ओवर स्पीडिंग जानलेवा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही करते हैं। कल शाम को एक हिट एंड रन केस पाया, जो आप लोगों को मालूम होगा, जिसकी खबरें सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से गर्दिश करने लगी कि टिक्कर कुपवारा में 45 साल नौजवान जिसका नाम फारूक अहमद शाह, उसको एक गाड़ी ने, एक स्पीडी कार ने लगभग 50 मीटर तक ड्रैग किया, यानी कि उस 50 मीटर तक घसीटने के बाद में उसको जहां बहक कर दिया, यानी कि जिसकी मौत भी वाक़या हुई। और इस वक्त लगभग 6:30 बजे और एक हादसा पेश आया गूस कुपवारा में। दो बाइकर्स आपस में टकराए, हेड ऑन कोलिजन हुआ, यानी कि दोनों जो बाइक ड्राइवर जो बाइक चला रहे थे, इतनी स्पीड से वो बाइक चला रहे थे कि दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो जाता, और इस तरीके का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है कि दोनों शदीद तौर पर जख्मी हो गए और इस वक्त इनको हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो बाइकर्स जो शदीद तौर पर जख्मी हुए, एक का नाम बासित अहमद मीर है बताया जा रहा है, जिसके फादर का नाम बशीर अहमद मीर है, जो कि जोलूरा सोपोर का रहने वाला है, और दूसरा जवान जो बाइक राइड कर रहा था, गाड़ी चला रहा था, स्कूटर चला रहा था, उसका नाम है दानिश अहमद, यानी कि उसके फादर का नाम है मोहम्मद अल्ताफ, सरकुली कलारूस के रहने वाला है। यानी कि दो नौजवान बाइक चला रहे थे, उनके दरमियान एक्सीडेंट हो जाता है। और स्पीडिंग की वजह से वो इस कदर बाइक तेज चला रहे थे कि दोनों के बीच में इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। जो उनके पास बाइकें थी, आगे का फ्रंट पैलन बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज हुआ, यानी कि इवन की गाड़ी का जो टायर होता है, जो उसमें लोहे का होता है, वो भी टूट गया। आप अंदाजा लगा लीजिए कि गाड़ी के टायर की जो रिम होती है वो कितनी मजबूत होती है, उसके शॉकर कितने मजबूत, वो बेंड हो गए, वो टूट गए। इतना शदीद एक्सीडेंट इस वक्त गूस कुपवारा में हुआ, जिसमें दो नौजवान शदीद तौर पर जाँ बाक हुए, जिनको इस वक्त SDH कुपवारा में ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज मोहल्ला चल रहा है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इनको यहाँ से रेफर कर दिया जाएगा। इस हद तक वो डैमेज हो चुके, इस हद तक इनकी इंजरी हो चुकी है। अब न्यूज़ बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम लोगों को मालूम है ये ओवर स्पीडिंग जो है ये जानलेवा है, यानी कि इससे जिंदगी जा सकती है, इससे मर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम गाड़ी फास्ट चलाते हैं, फिर भी हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के बड़े बड़े सड़क हादसे पेश आ जाते हैं। कश्मीर में ऑल ओवर अगर आप देखेंगे, हर साइड में कहीं ना कहीं से खबर आती है, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर गांव से ये खबर निकल के आती है कि किसी ना किसी का एक्सीडेंट हुआ। कभी टिप्पर किसी छोटी गाड़ी को कुचल देता है, कभी छोटी गाड़ी किसी मासूम लोगों को कुचल देते जो सड़कों पर चलते रहते। इस तरीके से ये ओवर स्पीडिंग जो है वो जानलेवा होती है, लेकिन हम लोग फिर भी लापरवाही करते हैं। इस वक्त SDH कुपवारा में दो नौजवान जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मैं कहूंगा कि अगर डॉक्टरों ने कोई करिश्मा दिखाया तो शायद ही बच पाएंगे, लेकिन जिस वक्त मैंने लाइव किया था, इससे पहले मैंने गूस कुपवारा में लाइव किया था, यानी कि ऑन स्पॉट में मौजूद था। मैं उसी रोड से ट्रैवल कर रहा था, मैंने जो ही गाड़ी आगे चलाई, पीछे से बड़ी आवाज आई, जैसे मैं कहूंगा कि किसी एक्सप्लोसिव डिवाइस की फटने की आवाज आती, वैसी ही आवाज आई। और मैंने गाड़ी रोकी, मैंने देखा कि दो बाइक राइडर्स आपस में टकराए, उनको बहुत शदीद तरीके से डैमेज, उनकी गाड़ियों को भी, उनके खुद को भी डैमेज पहुंचा है। आप देख लीजिए कि इनको इस वक्त रेफर करना पड़ रहा है। आप मुझे बताएं कि जो ओवर स्पीडिंग है, ये ओवर स्पीडिंग, अगर आपको ट्रैफिक वाले हर हमेशा वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ओवर स्पीड ना चलाएं, गाड़ी लापरवाही से ना चलाएं, फिर भी आप चला लेते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के मामला पेश आ जाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर इस नौजवान की मौत वाक़या हो जाती है, अब मुझे बताएं क्या फ़ायदा हुआ अब ओवर स्पीडिंग का, क्योंकि लोग भी कह रहे थे कि अगर ओवर स्पीडिंग नहीं होती तो बाइकों को ज़्यादा डैमेज नहीं होता, इनको ज़्यादा डैमेज नहीं होता, इनको यहाँ से रेफर होना नहीं पड़ता। यहाँ के डॉक्टर इस वक्त अंदर जो है जद्दोजहद कर रहे हैं उनको बचाने की, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन बच सकता है। लेकिन जो लाइव इससे पहले मैंने किया था, वो लाइव मैंने उसी स्पॉट पे किया था, क्योंकि उस वक्त एक्सीडेंट है, ये हादसा होता है, अचानक सडनली होता है, कोई जानबूझकर नहीं करता है। लेकिन इतना है कि हमें अगर केयरफुल तरीके से गाड़ी चलाएंगे, केयरफुल तरीके से ड्राइव करेंगे, शायद इतना बड़ा मसला नहीं होगा। आप मुझे बताएं कि कल जो टिक्कर कुपवारा में एक सड़क हादसा हुआ, हिट एंड रन केस पेश आया। एक तो उसने उस 45 साल जवान को, या उस 45 साल के शख्स को गाड़ी के नीचे, मैं कहूँगा कि रौंद दिया, उसके बाद में वो भाग गया।
आप मुझे बताएं किस तरीके से लोग जो है लापरवाही करते हैं और इनका कलेजा किस तरीके से पत्थर का बन चुका है। अगर आपकी वजह से, गलती से या स्पीड की वजह से किसी को टक्कर, फिर भागना क्यों? कम से कम अगर आप उसको उठा लेते उस वक्त, आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते, शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन उसने टक्कर मारने के बाद में उसको वहीं मरता हुआ छोड़ दिया, जिसके बाद में उसकी मौत वाकया हुई। ये हिट एंड रन केस जो है कुपवारा में पेश आए कल शाम को। आपने खबर सुनी होगी कि फारूक अहमद शाह उस शख्स का नाम था जो टिकर का रहने वाला था, जो एक हार्डवेयर की दुकान चल रहा था, अपनी फैमिली का सहारा था वो, लेकिन बदकिस्मती से उस दुनियाई फानी से रुखसत हो गया। आज इस वक्त यानी कि बैक टू बैक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं आजकल। अब गवर्नमेंट भी थक चुके हैं, ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो भी थक चुके हैं कह के कि आप रूल्स को फॉलो करिए, आप गाड़ी तेज ना चलाए, आप बिल्कुल जो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो कीजिए। लेकिन फिर भी हम लोग लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े हादसे जो है पेश आ जाते हैं। इन बच्चों को अपने माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, इन पे बहुत ज्यादा खर्चा किया, लेकिन आज ये बच्चे अपने माँ बाप को भी धोखा देकर चले गए। मैं यही कहूंगा, क्यों? क्योंकि अगर ये आराम से गाड़ी चलाते, देख इनकी जान भी बच जाती, और जो मेहनत मशक्कत इनके वालिदैन ने इन बच्चों के ऊपर की, वो मेहनत मशक्कत भी मैं कहूंगा कि अल्लाह ना करे कि वही भी जाया हो जाए। मैंने जब इनकी हालत देखी, मैंने जब इनकी कंडीशन देखी, तो मुझे लगता कि शायद इनका बचना नामुमकिन। इस तरीके से ब्लीडिंग हो रही है, इस तरीके से खून बह रहा है, इस तरीके से शदीद तौर पर जख्मी हो रहे हैं। डॉक्टरों को भी इमरजेंसी सिचुएशन में जांचना मुश्किल हो जाता है कि किस कंडीशन में, कहां पर इसको चोट लगी है, क्या ट्रीटमेंट इसको इमरजेंसी में दिया जाए, यानी कि इतना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट वाले फिर बचते नहीं, इनकी मौत वाकया हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल केस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी केस। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि मैं अंदर इस ओपीडी के अंदर था और मैंने देखा कि डॉक्टरों में कितनी हड़बड़ी मची, कितने वो कोशिश कर रहे हैं इनको बचाने की, इनकी ब्लीडिंग रोकने के लिए, इनको वापस, इनको अगर फ्रैक्चर है, अगर इनको कोई डैमेज हो, उनको बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपने आप को इतना बड़ा नुकसान किया होता है कि इनको बचाना भी नामुमकिन है। अगर कोशिश करने वाला कितनी भी कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी इनका बचना नामुमकिन है। एक बताया जा रहा है कि जोलूरा से ये नौजवान है जिसकी जो शदीद तौर पर जख्मी हुआ, और दूसरा बताया सरकुली कलारूस का। इनका नाम मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा। और अभी उनका इलाज जारी है। और क्या करने की जरूरत है, क्या समझ रहे हैं आप? क्या समझ रहे हैं? तो नाज़रीन, आपको नाम बताना चाहूँगा एक बार, जो नाम हमने अंदर कलेक्ट किए हैं। नाम है, एक का नाम है बासित अहमद मीर, बाप का नाम है बशीर अहमद मीर। ये रहने वाला है जोलूरा सोपुर का, और उसकी उम्र जो है लगभग 25 साल की, यानी कि नौजवान है, अभी इसने पूरी ज़िंदगी गुजारी भी नहीं है। और दूसरा नौजवान जो है दानिश अहमद, ये दानिश अहमद उसका नाम है, और उसके फादर का नाम है मोहम्मद अल्ताफ। ये रहने वाला है सरकुली कलारूस का, और उसकी उम्र 20 साल, यानी कि एक नौजवान की उम्र 25 साल और दूसरे नौजवान की उम्र जो है 25 साल। छोटे जवान जो है इस वक्त मैं कहूँगा कि अंदर जो है ये अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। क्या ऐसी खबरें हम हर बार चलाते हैं, हर जगह पे आपको ये वीडियोस दिखाते हैं इस तरीके, ताकि आप लोग समझदारी से गाड़ी चला लें, ताकि आप लोग अपनी हिफाजत करें और उसके साथ में अपने परिवार की भी हिफाजत ही करें। क्योंकि जो माँ बाप आपको पालता है, पोसता है, आपके ऊपर खर्चा कर पूरी ज़िंदगी आप पे बिता देता है, और आज आप धोखा देकर चले जाते हैं, तो ये भी एक मैं कहूँगा कि दुख की बात ही है। कभी लापरवाही ना करें, आप गाड़ी बिल्कुल नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलाएं। और अगर आप गाड़ी आराम से चलाएंगे, आपको न जानी नुकसान होगा न माली नुकसान। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग समझते नहीं है, हम लोग मानते नहीं है। अब जो ये नौजवान अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, कौन, अब खुदा ना खास्ता इनकी मौत वाक़या हो जाती है, तो फिर क्या बोलेंगे आप? ये जो बाइक स्पीड से चला रहे थे, क्या बोलेंगे आप इनके बाइक चलाने को, और क्या सीखेंगे आप? इसलिए आप हमेशा ट्रैफिक नियम्स को फॉलो करें। और एक इन्फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जो हिट एंड रन के स्टिकर कुपवारा में कल पेश आया, जिसमें एक 45 साल लगभग उसकी उम्र है शख्स है, जिसका नाम फारूक अहमद शाह है, जिसको हिट एंड रन केस में जिसकी मौत वाक़या हुई, कि बताया जा रहा है एक स्विफ्ट कार है और उसका कलर मैरून कलर है, ये बताया जा रहा है। उसकी लेफ्ट साइड की जो हेडलाइट है वो डैमेज है, बम्पर भी डैमेज। सीसीटीवी फुटेज जब निकाली गई उसमें देखा गया,
अगर आपने एक वैसी एक्सीडेंटल गाड़ी कहीं पे भी देखी तो आप पुलिस को इतला दीजिए, ताकि पुलिस उस तक पहुंचेगी और उसको कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी, ताकि दोबारा कोई ऐसी गलती ना करें। अगर मेरी खुदा ना खास्ता मेरी वजह से किसी को चोट लग जाती है, पहले तो मुझे किसी को ऐसी चोट देनी, अगर लग भी जाए तो भागना नहीं है, उठाना है, हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, उसके बाद में हो सकता है उसकी जान बच जाए। लेकिन हम लोग फिर भी लापरवाही करते हैं। इस वक्त इनको रेफर किया जा रहा है, और क्योंकि अंदर जब हमने डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, इनकी सेहत सलामत होनी चाहिए, ये बचने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से डैमेज बहुत ज़्यादा है। आप मुझे बताइए कि बाइक का शॉकर टूटा है, बाइक का टायर की रिम टूटी है, और जो 2 बाइक है उनका कुचूमर, मैं कहूँगा कि कुचूमर बन गया है। तो मुझे बताएं, जब ये 2 बंदे आपस में टकराए होंगे तो इनकी स्थिति क्या होगी, इनकी कितनी हड्डियाँ टूटी होंगी, इनको कितने फ्रैक्चर हुए होंगे, ये अंदाज़ा हमें बिल्कुल भी नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि डॉक्टर लापरवाही करते हैं, ये इमरजेंसी में कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या पता ही नहीं चल पाता कि कितनी इंजरीज है, कितना डैमेज है, कितना क्या है। इसलिए आप बिल्कुल लापरवाही ना करें, आप गाड़ी को बिल्कुल केयरफुल तरीके से चलाएं, और ट्रैफिक नियम को जो है, ट्रैफिक लॉज जो है उनका पालन करें, ताकि ऐसे हादसों से हम बच जाए। आप दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान वाहिद मसूदी को। खुदा हाफ़िज़।